आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अगर सूरत फातिहा का अमल किया हो तो उससे विर्द में रखने की ज़रूरत होती है क्या? क्योंकि हम हर नमाज में बहुत बार सूरत फातिहा पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि सूरत फातिहा बहुत बड़ा एक अमल है। आप जब उसका विर्द रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मकामात आपको देते हैं। नंबर 2 पर नमाज का ताल्लुक रूहानियत के साथ ज़रूर है, लेकिन अमलियात के साथ उसके मामलात अलग से हैं। जो लोग चिल्लाकशी करते हैं या ज़कात देते हैं, उनकी जो मुदामत होती है वो ज़रूर देनी पड़ती है। उसके अंदर ये नहीं कि आप नमाज के अंदर सूरत फातिहा हर रकात के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको उसकी मुदामत की, उसको रूहानियत बढ़ाने के लिए एक टाइम के अंदर और एक ही तादाद पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अमलियात के रूह से अगर देखा जाए। वैसे अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। हजरत बामुअक्कल चिल्ला में अगर आपकी निगरानी में जो कर रहे हैं उस पर खुदा न खास्ता अगर हमला हो जाए तो आप मुवक्किल भेजते हैं? जी बिल्कुल, मैं मुवक्किल नहीं भेजता, मुवक्किल से भी बड़े काम करते हैं। ये तो पहली बात आप जहन के अंदर बिठा दें कि मेरे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह चिल्लाकशी के अंदर नाकाम नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जो एक्सपीरियंस मेरा है उससे मैं फ़ायदा उठाता हूँ। अपने शागिर्दों को उसके अंदर नुकसान के अंदर नहीं डालता। जो नुकसान मुझसे हुआ मैं अपने शागिर्दों को नहीं करने देता। जो मेरा शागिर्द सही पाबंदी करता है टाइम की, लवाजमात की, पाकीज़गी की, वो कभी भी नाकाम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत बामुअक्कल चिल्लाकशी में जो नज़ारे नज़र आते हैं जिन्नात के, वो कब्रिस्तान आबादी में ये देखे जाते हैं या घर में भी देखे जाते हैं। बिल्कुल घर के अंदर भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए घर अलग से होना चाहिए। जो बामुअक्कल आप ज़कात दे रहे होते हैं हमारी, जो वैसे आप रूहानियत के लिए देखते हैं तो ऐसी भी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें नज़ारे उनके नज़र आते हैं, उनकी एक्टिविटी भी नज़र आती है, लेकिन सही तरीके से वो नज़र नहीं आती घर के अंदर। हाँ, अगर घर अकेला है, उसके अंदर कोई दूसरी फैमिली नहीं है, 2 रूम है या 1 रूम है, बिल्कुल अलग चारदीवारी है उसकी, तो फिर उसके अंदर आसानी के साथ नज़ारे होते हैं। सूरत इखलास की ज़कात बताइए जिससे उसकी रूहानियत या मुवक्किल मदद करें पूरी ताकत के साथ। सूरत इखलास के साथ बहुत सारी फजीलत है। अगर आप उसकी ज़कात नहीं भी देते तो तब भी आपकी मदद नुसरत ऐसी होती है कि आप हैरान रह जाते हैं। आप रोज़ाना 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के देखें। अगर 200 नहीं पढ़ सकते तो आप दिन के अंदर किसी भी टाइम 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ लें, 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के इसका सवाब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर आप इसाले सवाब कर दें तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मकामात देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का एक्सपीरियंस है। आपके पास कुछ नहीं है, जो पैसा नहीं देता उसका काम भी आप नहीं करते, इनकार कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि मेरे पास कुछ नहीं, इसकी हकीकत ये है कि मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक भरम रखा हुआ है, उसी की वजह से अल्लाह मुझे कामयाबी देते हैं। नंबर 2 पर जो पैसे नहीं दे सकते तो वो मुझसे काम क्यों करवाते हैं? जब आपको पता है कि मेरे पास है ही कुछ नहीं तो फिर आप मुझ पर मेरे पास आते क्यों हैं? ये इस वजह से आप इस तरह कमिट्स करते हैं। यकीनन आपको पता होता है कि इनके पास कुछ है, लेकिन आप काम मुफ्त कराना चाहते हैं। हम काम बिल्कुल मुफ्त करते हैं उन लोगों का जो उसके हकदार होते हैं, जिनको उसकी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा पैसे वाला भी हो तो हम उसका बिल्कुल फी सबिलिल्लाह करें, नहीं करते, क्योंकि हमारे अपने भी मामलात हैं, हमने उसको भी साथ लेके चलना होता है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सरकार, मैंने ये पूछा था कि मुवक्किलात को हाजिर करके सुनने से उसके साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि जिन्नात किसी की भी गुर्बत के अंदर मदद नहीं करते। एक शर्त पे करते हैं कि जब वो आपके ऊपर मानूस हो जाते हैं, आपके लिए कुछ ऐसे गैब से वो कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अगर आप उसके ऊपर यकीन रखेंगे कि आपका एक्सपोर्ट का काम है वो करेंगे तो फिर इंसान किस लिए? और ये काम आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रात को उठ के 2 नफल पढ़ा करें और जो काम करते हैं आप उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पार्टनर बना दें कुछ परसेंट का, तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और इसी तरह जो लोग ये काम करते हैं तो फिर वो कुफर के अंदर भी चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? मैं जाऊंगा इंडिया से एक दिन आपसे मिलने। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बिल्कुल भी तशरीफ ना लाइएगा क्योंकि बहुत सारा मुश्किल होता है। अगर वैसे आपका आना हो पाकिस्तान में तो आप रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह अपनों को आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, आपकी जरूर खिदमत भी करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन आप स्पेशल ना आइएगा, इसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का भी चिल्ला कर सकते हैं सूरह फातिहा के लिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसका मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना मेरे नज़र के अंदर है इस तरह का चिल्ला। मेरे कोई मामलात के अंदर नहीं है। मेरा नाम आकिब खान है। मैं जब भी प्रदेश काम के लिए जाता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, रात को नींद नहीं आती। आकिब खान साहब, आप एक काम कीजिए, जब भी आप रात को सोएं 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके साथ 3 मरतबा सूरत फलक, 3 मरतबा सूरत नास, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर एंड पे भी आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, अपने बिस्तर के ऊपर दम करके सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी अच्छी आपको नींद भी आएगी और किसी किस्म की दिक्कत आपको नहीं आएगी। और भाई हमजाद जब हाजिर होता है उस वक़्त उसको मुसलमान होने की दावत दें तो क्या वो मुसलमान होगा? इस तरह नहीं होता। जब वो आपके ताबे हो जाए, तस्कीर हो जाए, उसके भी कुछ टाइम के बाद आप ये काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर तो इस तरह के मामलात होते हैं तो वो आपको उलझा के रख देता है। आपको खुद नहीं करना चाहिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए वो खुद आपसे मुतासिर हो। जब आप हमजाद पे चिल्ला कशी कर रहे हो उस वक़्त पाकीज़गी का इतना ख्याल रखें कि वो खुद आपके ऊपर मानूस हो जाए और वो खुद आपको आके कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे तो फिर ज़ाहिर है उसमें कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कुछ आमिल बोलते हैं कि जब हमजाद हाजिर होते हैं तो हमजाद साया की शक्ल में आते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमजाद उस इंसान की शक्ल में आते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बुजुर्ग की शक्ल में आते हैं। आपका तजर्बा क्या है? बिल्कुल लोग सही कहते हैं, इसके तीनों तजर्बे होते हैं। अपनी शक्ल में भी आता है, उस इंसान की शक्ल में भी आता है, साए की शक्ल में भी आता है, आग की तरह जैसे शोला होता है इस तरह भी आता है हमजाद की। ये बिल्कुल हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आप परी का अमल अपलोड कर दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, परी के अमल भी मैंने बताए हुए हैं, आप मेरी पुरानी जाकर वीडियो इस चैनल पर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे, साथ लवाजमात उसके अंदर बताए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपसे एक काम है, आप बता सकते हैं 3 दिन में मुवक्किल हासिल कैसे हो सकता है या नहीं? इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितने घंटे लग जाते हैं? आप मेहरबानी होगी आप क्या बता दें, या कौन सा अमल होता है जिससे 3 दिन में मुवक्किल हाजिर हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में आपने शाह जी को इतना आसान समझ लिया, या उनको आप बिल्कुल हमें जहाज समझते हैं कि आप जो पूछेंगे बता देंगे। आपका मकसद मिशन क्या है कि हमारी फीस से आप बचना चाहते हैं? बताएंगे, हम आपको टाइम भी बताएंगे, सारी चीजें बताने के बाद आप पढ़ाई में बैठ जाएंगे, आप रिजल्ट के अंदर चले जाएंगे, आपकी तबाही हो जाएगी। तो इतना काम ये आसान नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं बताता। जो चीजें मामलात हैं मैंने ये सारी चीजें आपको लोगों को बताई। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दिया था कि 3 दिन के अंदर भी बिल्कुल आप परी का अमल भी कर सकते हैं, मुवक्किल हाजिर भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीजें नहीं बताता, उसको बताता हूँ जो मुझे फीस देता है, मैं पूरी उसकी सरपरस्ती करता हूँ और उसको भी देखता हूँ कि वो इस काबिल है तो उसको समझाता हूँ, उसको कराता हूँ, वरना मैं जान छोड़ देता हूँ उसकी। मैं इस तरह नहीं कि किसी की जिंदगी के साथ खेलता हूँ। भाई मुझे रात को सोते वक्त बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। रात को नींद नहीं आती, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद भी डर लगता है, कोई अमल बता दें। मेरे मोहतरम, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जिंदगी के मामलात हैं उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें अपनी उलझाते हैं। आप उसके ऊपर तवज्जो करें, जो आपकी जिंदगी है उसको पाक कर लें, तन्हाइयों को पाक कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको रात को डर नहीं लगेगा। नंबर 2 पर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी जो बंदा पढ़ के सोता है तो ये हो ही नहीं सकता कि जिन्नात उसके ऊपर अटैक करें या उसको ऐसे महसूस हो। ये वो चीजें होते हैं कि लोग दिन के अंदर गुनाह करते हैं, फौश फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो रात को वो वसवसे उनके साथ चलते हैं। तो आप नमाजों की पाबंदी करें, उसके साथ ये पढ़ के सोया करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी नींद सही आएगी, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजर चाहता हूँ। जुमादा पर खास दुआओं का अदा अल्लाह पमान। अस्सलाम वालेकुम।